ब्राह्मण की लड़की है तो 18 लाख रुपए देंगे, ठाकुर की लड़की है तो 15 लाख रुपए देंगे, अगर यादव की लड़की है तो 12 लाख रुपए देंगे। जो जबरदस्ती या पैसे के दबाव में लड़कियों को कन्वर्ट करा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में जो उर्फ नाम है वो हिंदुओं के नाम से रख रहे हैं। कई सारी बच्चियां पता ही नहीं कर पाती कि हिंदू है कि मुस्लिम है। आगे भी हमारे हिंदुओं को ही यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अब बढ़ चुके हैं। ये जो जिम का मामला आया, इसी 1 महीना पीछे एक ऐसा मामला था जिसमें एक लड़के ने तो जाके मंदिर में उत्तर प्रदेश में लड़की से शादी भी कर ली। जो कन्वर्ट करा के लाएगा मुसलमान का बच्चा, उसको वो पैसा दिया जाता था। एक तो कहीं न कहीं ऐसे चीजों के लिए कन्वर्जन लॉ आना चाहिए। कोई सामाजिक व्यक्ति है, उसको भी लगता है कि इस बच्ची का कन्वर्जन हो रहा है तो उस पर भी वो संज्ञान ले सकता है। रुद्राक्ष वगैरह वो मैंडेटरी कर दे, जिससे कि ये पता चले कि हाँ भाई हम हिंदू हैं, ताकि जब मुसलमान हैं वो पकड़े जाएंगे। पहले ये लोग धीरे धीरे अपने जाल में फंसाते हैं, और जब आप कन्वर्जन नहीं करेंगे तो मारेंगे, पीटेंगे, कई बार काट के फेंक भी देते हैं। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन एक दिन होगा जब हिजाब वाली जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। एंटी कन्वर्जन लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और ये कानून भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेकर आए थे। तो बाहर से बहुत ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट आ रहे हैं, ट्रिलियंस रुपीज आ रहे हैं, सिर्फ भारत को बर्बाद करने के लिए, अखंडता को, संप्रभुता को खतरा पहुंचाने चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और इस पर रोक लगानी चाहिए, एंटी कन्वर्जन लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर एक बोल सकते हैं कि साया मंडरा या फिर एक खतरनाक चीज जो है मंडरा रही है लगातार। दरअसल उत्तर प्रदेश के केजीएन फिटनेस क्लब में एक जिम जिहाद चलाया जा रहा है। 50 से अधिक लड़कियों को उस झांसे में फंसाया गया। एज थी 25 से लेकर 45 एज की लड़कियों को उसमें फंसाया गया। कैसे फंसाया गया मैं आपको बताती हूँ। उन लड़कियों को पहले फ्री ट्रेनिंग दी गई जिम ट्रेनर द्वारा। उन लड़कियों को लग्जरियस स्पोर्ट्स कार में ले जाया जाता था, लग्जरियस ट्रिप पे ले जाया जाता था। उसके बाद उन लड़कियों की इंटीमेट वीडियोस बना ली जाती थी चुपचाप चुपके से। उसके बाद उन लड़कियों को ब्लैकमेल करा जाता था कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हारी वीडियो जो है वायरल कर देंगे। और उन वीडियोस के नाम पे उन लोगों से, उन लड़कियों से नमाज पढ़वाई जाती थी। बुर्का पहन के उनको बोला जाता कि बुर्का पहन के बाहर जाओ, इस्लाम में कन्वर्ट हो। जिसके बाद 50 से अधिक लड़कियों के साथ ये सब करा गया। उन 50 लड़कियों में से 2 लड़कियों ने हिम्मत करके, वो जब आई उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी तो 4 टीमों का गठन बनाया गया। और सामने ये भी निकल के आ रहा है कि उन पुलिस में से एक कांस्टेबल उनके साथ मिला भी हुआ था, जो कि हिंदू था और उनका साथ दे रहा था। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मौजूद हैं कि ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिम जिहाद, थूक जिहाद जैसी चीज़ें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं। और अगर बढ़ रही है तो फिर भाईचारा किस बात का दावा किया जाता है? इनके ऊपर हाथ किसका है? किनके पास इतनी हिम्मत आती है? उनके पास फंडिंग कहाँ से आती है? इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उत्तर प्रदेश में खैर योगी बाबा का डंका बजता है, लेकिन उनके नाक के नीचे जिम में इतनी बड़ी हरकत, इतनी बड़ा खतरनाक साजिश रची जा रही है कि 50 से अधिक लड़कियां इस चपेट में आ गई। उसके बाद उनकी इंटीमेट वीडियोस बना के बोल रहे हैं कि तुम पहले नमाज पढ़ो, तुम बुर्का पहनो, नहीं तो हम वीडियोस वायरल कर देंगे। देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ी हार मानूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जब यूपी ने कन्वर्जन लॉ लाया तो 3 साल बाद, एक्ट के आने के 3 साल बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। जब आप देखेंगे कन्वर्जन लॉ को, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो जबरदस्ती या पैसे के दबाव में लड़कियों को कन्वर्ट करा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में जलालुद्दीन के केस में देखा गया, जिसने वोमेन्स को एक पैसे की क्राइटेरिया में तौल दिया कि अगर ब्राह्मण की लड़की है तो 18 लाख रुपए देंगे, अगर ठाकुर की लड़की है तो 15 लाख रुपए देंगे, अगर यादव की लड़की है तो 12 लाख रुपए देंगे, बनिया की लड़की है तो 10 लाख रुपए देंगे, और जो कन्वर्ट करा के लाएगा मुसलमान का बच्चा, उसको वो पैसा दिया जाता था। एक झोपड़ी में रहने वाले के पास 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे चीजों के लिए कन्वर्जन लॉ आना चाहिए। जो कन्वर्जन लॉ उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया था, उसमें एक प्रोविजन था जिसमें यह बात कही जा रही थी कि अगर कोई सामाजिक व्यक्ति है, उसको भी लगता है कि इस बच्ची का कन्वर्जन हो रहा है तो उस पर भी वो संज्ञान ले सकता है। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर इज आल्सो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो सेक्शन आर्टिकल 50 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, उसको सही तरीके से फॉलो होना चाहिए। अगर स्टेट अपने नागरिकों के लिए कोई जवाब तय करता है, जवाबदेही तय करता है, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। और यही कानून राजस्थान में भी लाया गया था, यही कानून पंजाब में भी लाया गया था, यही कानून हरियाणा में और उत्तराखंड में भी लाया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रोकने के लिए ऐसे कड़े कानून का होना जरूरी है। अब मैं आता हूं जो ये नया घटना घटा है उस पे। ये
कई लोगों के इंटीमेट वीडियो बनाए गए और इंटीमेट वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो कि ऑफेंस है अंडर आईटी एक्ट, जो कि 10 साल की मिनिमम सजा और मिनिमम 10 लाख का पनिशमेंट इसमें होता है। तो ऐसे बच्चियों का वीडियो बनाकर उनके साथ फोर्सफुली ये सब चीज़ें करवाना और करवाने के बाद उनको कन्वर्जन करवाना अपने धर्म में, ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे समाज के लोग जो अपने आप को शांतिप्रिय समाज कहते हैं, उनके ऊपर और भी शोभा नहीं देता। ये लोग हैं जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कितने ज़्यादा लोगों का नाम सामने आया जो डॉक्टर है भी नहीं, उनको डॉक्टर की डिग्री दे दी गई। उनके लिए कई सारे यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें बनाई गई कि वो वहाँ पे प्रोफेसर हैं और बाद में पता चलता है कि दिल्ली बम ब्लास्ट करते हैं। ये लोग हैं जो लखनऊ में आरएसएस के ऑफिस की रेकी कर रहे हैं कि इसको उड़ा देंगे। यहीं के जलालुद्दीन है जो कन्वर्जन कराने के लिए रेट फिक्स कर दिए थे मुसलमान बच्चों के अंदर कि आप 15 लाख 18 लाख चाहते हैं तो हिंदू लड़की को कन्वर्ट कराइए, और अब ये मामला देखा गया। तो कहीं ना कहीं समाज को, देश को और पूरे सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि अब इस देश को थूक जिहाद से, लैंड जिहाद से, कन्वर्जन जिहाद से रोकना पड़ेगा। आप वक्फ को नहीं रोकेंगे, आप कन्वर्जन को नहीं रोकेंगे, आप जिहाद को नहीं रोकेंगे तो कैसे एक अच्छा और सभ्य समाज आगे बढ़ सकता है और चल सकता है। और मैं बता दूं, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम बच्चे हैं अपनी आईडी हिंदुओं के नाम से बनवा रहे हैं, अपना एलियस जो उर्फ नाम है वो हिंदुओं के नाम से रख रहे हैं। कई सारी बच्चियां पता ही नहीं कर पाती कि हिंदू है कि मुस्लिम है। ये जो जिम का मामला आया, इसी 1 महीना पीछे एक ऐसा मामला था जिसमें एक लड़के ने तो जाके मंदिर में उत्तर प्रदेश में लड़की से शादी भी कर ली। बाद में पता चला कि वो मुस्लिम लड़का है और वो कन्वर्जन कराने के लिए लड़की को मारपीट भी रहा है। ये जैसे आपने बोला कि अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, जब तक वो लड़की उनके झांसे में पूरी तरीके से फंस नहीं जाती। इसके अलावा ये लोग फंसाते कैसे, लोग ट्रस्ट बिल्डअप कैसे करते हैं, उनको बिला फुसला कैसे? आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं लड़कियों की और हिंदू पेरेंट्स की कमी है कि वो कल्चर, अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं दे पाते हैं? इसमें भी सबसे ज़्यादा कभी मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानूंगा, क्योंकि इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर दिया। इन्होंने कह दिया कि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची अपने मन से 18 साल का ऊपर है तो चुन सकती है, पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। एक पेरेंट्स जो आज उनके बच्चे मेजर हो जा रहे हैं तो उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रह रहा है। वो अपने बच्चों को अगर कोई बात कहते हैं तो बच्चे मान नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें तो कानून में प्रोटेक्शन दिया गया है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है, इसमें कानून ही इतना खोखला बना दिया गया है कि अब आप खुले में कुछ भी करिए, आपको बोलने वाला कोई नहीं है। आज मेट्रो के अंदर, पार्क के अंदर, देश के अंदर, समाज के अंदर ऐसी तमाम अश्लील चीजें हो रही हैं जिसपे किसी को संज्ञान लेने के लिए कोई नहीं कह रहा है। सिर्फ ऐसी गाइडलाइन बना देगा जिससे कि ये कानून और खोखला हो। अब बताएं, एक लड़का एक लड़की जो मेजर हैं उनके लिए कानून बना दिया गया अंडर सेक्शन 69 ऑफ द बीएनएस कि आप अगर किसी के साथ लिव इन में रहते हैं, बाद में थोड़ी देर बाद पता चला कि ये मैरिज का जो प्रॉमिस किया गया था फॉल्स था, तो आप उसके लिए रेप का चार्ज लगा दी गई। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बीवी नागारत्ना मैडम ने कहा कि रेप इतना आसान चीज़ नहीं है जिसको आप कभी भी किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। जिसके साथ आपने अच्छे वक्त बिताए हैं उसके ऊपर आप रेप का चार्ज लगा दे रहे हैं। और इसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह के केस में कहा था कि वुमेन्स बॉडी इज नॉट अ प्लेग्राउंड। तो कहीं ना कहीं यह देखना होगा, समाज में कानून को इतना मजबूत करना होगा कि ऐसे कन्वर्जन ना हो और ऐसे लोभ में ना पड़े। अब देखिए, एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति जो ठेले पे चूड़ियों को बेचता है, दिन का वो 1000-2000 कमा लेता है। 18 साल 19 साल का होता है तो 2000-3000 रोज का कमाता है। एक 18-19 साल की हिंदू बच्ची जो कि अभी पढ़ाई कर रही है, उसको वो ले जाके आईफोन गिफ्ट करेगा, अच्छी अच्छी जगहों पे घुमाएगा, रेस्टोरेंट में चाउमीन पिज्जा खिलाएगा, तो वो लड़की धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करती है। ऐसा ही केस एक बिहार में मनी मेराज का भी देखा गया था कि कैसे वो लड़की शुरू में कहती थी कि ये तो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मनी मिराज के साथ खुश हूं। और बाद में वो लड़की रोते हुए सामने आई कि इसने मुझे धोखा दिया। तो कहीं ना कहीं पहले ये लोग धीरे धीरे अपने जाल में फंसाते हैं और जब आप कन्वर्जन नहीं करेंगे तो मारेंगे, पीटेंगे, कई बार काट के फेंक भी देते हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आप कुल मिला के दोषी ठहराएंगे। चलिए ठीक है, आपने अपना नज़रिया बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा रहे हैं। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा भी रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा कौन सा कोई केस क्यों नहीं आता कि किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को फंसा लिया हो या उसके साथ किसी भी तरीके का जिहाद करा हो, और अगर होंगे भी तो वो बहुत कम होंगे। केसेस मुस्लिम मेजोरिटी के साथ ही क्यों ज़्यादा होता है कि हिंदू की लड़की फंसा के ले जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? तो कहीं ना कहीं उनकी परवरिश या उनका माइंडसेट ही ऐसे बचपन से बनाया जाता है मुसलमानों का कि जाओ और प्यार के नाम पे कुछ भी करके आओ।
जी देखिए, एक पूरा व्हाट्सएप गैंग चल रहा है, देश में ऐसी तमाम ताकतें चल रही हैं। अभी एक मौलाना ने बयान दिया था कि हम 25 करोड़ हैं, अगर सब अपनी जिम्मेदारी समझ लें और एक व्यक्ति 5 लोगों को कन्वर्जन कराए तो हम 125 करोड़ हो जाएंगे और हमारा यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा। असदुद्दीन ओवैसी जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान आता है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन एक दिन होगा जब हिजाब वाली जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता, ये दूषित मानसिकता फैलाई जा रही है पूरे समाज में, और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसलिए रोक लगाना चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके पास है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो सबके लिए एक शादी करना अनिवार्य हो जाएगा। जब लोग एक शादी करेंगे तो उसी हिसाब से कानून में बच्चों के नियंत्रण भी लगेगा और पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा और सब समाज आगे बढ़ेगा। सबके लिए एक विधान, एक संविधान होना चाहिए, ना कि एक समाज में एक व्यक्ति 4 शादी कर रहा है, 40 बच्चे पैदा कर रहा है, एक व्यक्ति 1 शादी कर रहा है, 2 बच्चे पैदा कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी डेमोग्राफी बदलेगी और उस बदले हुए डेमोग्राफी में आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे। आप युवा हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? ऐसे केसेस क्यों नहीं सामने आते कि किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को फंसा लिया ये बोल के कि मैं मुसलमान हूँ, अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, या फिर ब्लैकमेल करा हो, इंटीमेट वीडियोस बना के किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को और बोला हो कि पहले कन्वर्ट हो जाओ हिंदू में, तब जाके हम तुम्हारी वीडियोस को वायरल नहीं करेंगे। ऐसे केसेस उनकी साइड से क्यों नहीं आते? देखिए, हमारी संस्कृति में ये सिखाया ही नहीं जाता कि हम अपना धर्म बदलें। हमारा जो हिंदुस्तान है वो पहले से ही सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता है। बाकी जो ये मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी, और इसके वजह से हमारा जो, जैसे अभी हमारे सर ने बयान दिया कि जो एक दिन ऐसा आएगा कि वो हिजाब वाली प्रधानमंत्री होंगी, तो वो उनकी मेंटालिटी ये स्ट्रांग हो चुकी है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जो लोग हैं इनके ऊपर हाथ किसका होता है? ये जो इतने डंके की चोट पे इतने सारे केसेस अपराध कर लेते हैं और इतने बड़े बड़े बयान दे देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कमी तो सरकार की भी है, क्योंकि वो अपना नियंत्रण नीचे स्तर पर नहीं देती है, वो ऊपर अपना बयान दे के या जो भी उनका एक्शन होता है वो करके निपटा देती है। अगर ऐसे केसेस आते रहेंगे तो क्या भाईचारा कायम रहेगा? देखिए, ऐसे में तो फिर भाईचारा कायम रहने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है ना कि ये जो मुस्लिम हिंदू, ये जो रिलीजन बेस पे जो हमारा, जो पहले देखिए हमारा जो पाकिस्तान था वो भी इंडिया का ही भाग था। इसे बांटा किसने? अंग्रेज़ों ने तो नहीं बांटा था इसे, अंग्रेज़ तो छोड़ के चले गए थे इंडिया, बांटा तो हिंदुस्तान के ही लोगों ने था। तो वो पाकिस्तान बना कैसे? वो हमारे इंडिया से ही बना, और वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग हैं ज़्यादातर। तो ये चीज़ है ना कि भाईचारा इसमें कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड हो गए तो यही होना। सर, आपको लगता नहीं है कि बहुत कम ऐसा होता है कि मुस्लिम लड़की फंस जाती हो या कोई केस उनकी तरफ से ऐसे आ जाता? तो ज़्यादातर केसेस हिंदू लड़कियों के आते, तब वो कहीं ना कहीं लगती नहीं है कि कल्चर संस्कृति में कहीं ना कहीं कमी है, उन लोग को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। इतना ईजी कैसे हो जाता है हिंदू लड़कियों को फंसाना? जी इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ओपननेस है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बस हिंदुओं के लिए खोल दिया है। आप बुर्का पे बैन नहीं लगाएंगे। पूरे इराक में, ईरान में अभी जो खामनेई के खिलाफ चल रहा है प्रदर्शन, उसमें लोग बुर्का को बैन करने के लिए बातें कर रहे हैं। आप अपने देश में बुर्का पे बैन नहीं लगाएंगे। कॉलेज में, स्कूल में स्टूडेंट में बुर्का पहन के बैठ सकते हैं, घूंघट पहन के नहीं रह सकती हैं। दूसरा चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जब उनका रिलीजन को देखेंगे तो वो अपने ही चाचा के लड़के से, मामा के लड़के से या बुआ के लड़के से शादी विवाह भी कर सकती हैं, लव अफेयर्स भी कर सकती हैं। ये इनके लिए अलाउ होता है, उनका धर्म उनको इजाज़त देता है, और हिंदुओं में ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू सोसाइटी है, सहिष्णु सोसाइटी है, उसको ओपननेस ज़्यादा दिया गया है, जबकि जो मुस्लिम सोसाइटी है उनको अभी भी पर्दा प्रथा में रखा गया है, बंदिशों में रखा गया है। आप समझिए कि एक बच्ची जो शादी करके आई, आप दूसरे ही दिन नहीं शादी कर रहे हैं, 4 शादियां ऐसे कर रहे हैं, तीसरे दिन आप उसको तलाक भी दे रहे हैं। उस तलाक में फिर से शादी में आने के लिए उसको हलाला करवाना पड़ता है। और हलाला किसके साथ? किसी एक 60 साल, 65 साल, 70 साल के मौलवी के साथ। जब तक उनके
बीच संबंध नहीं होगा, फिजिकल संबंध नहीं बनेगा, तब तक वो हलाला होगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम बच्ची के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक बात करते हुए माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं बोलता। समय आ गया है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलना चाहिए। पहला चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मुस्लिम महिलाओं का हक है कि मेंटेनेंस प्राप्त करना। दूसरा चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्रिपल तलाक को बैन होना चाहिए। और तलाक अहसन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत साहब मैटर को सुन रहे हैं, अगले हफ्ते मैटर लिस्टेड भी है, तो उस पर भी रोक लगाने की बात चल रही। तो ऐसे समाज में जो कुरीतियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए। जो पॉलीगैमी का सिद्धांत है उसको ख़त्म करना चाहिए। हर मुस्लिम महिला और बच्ची का भी अधिकार होना चाहिए कि एक ही उसका पति हो, एक ही उसकी कोई उसकी सौतन ना हो, एक ही वो अपने पति पत्नी के साथ रहे, मोनोगामी को फॉलो करे। आपसे आखिरी सवाल, ये केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? चाहे वो लव जिहाद को लेके हो, लैंड जिहाद को लेके हो, थुक जिहाद को लेके, अब जिम जिहाद का भी नया ट्रेंड जो है वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शुरू हो गया है। और इनको रोकने के लिए क्या कानून बनाने चाहिए ताकि इन लोगों में भी डर बैठे कि अगर ये कुछ ऐसा गलत करेंगे या किसी भी और धर्म की लड़की को फंसाएंगे, भलाएंगे, फुसलाएंगे, उसकी हत्या कर देंगे और ज़बरदस्ती करेंगे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ बिगड़ लड़की की मर्जी के, तो इनके लिए ये सज़ा हो सकती है। लेकिन क्योंकि डर नहीं है इन चीज़ों का। देखिए, दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। अगर हिंदू लड़के और लड़कियों को ये बात अच्छे से सिखा दी जाए कि आपको कोई भी काम, आपको अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रहना है तो अपने माता पिता को बता कर रहिए। दूसरा, एंटी कन्वर्जन लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और ये कानून भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेकर आए थे। अगर इसको नहीं फॉलो किया जाएगा तो बाहर से बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट आ रहे हैं, ट्रिलियंस रुपीस आ रहे हैं सिर्फ भारत को बर्बाद करने के लिए। जी देखिए, उसका फंड कैसे रेज हो रहा है। आप हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, अब उस हलाल सर्टिफिकेट की वजह से ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट आप कन्वर्ट कर रहे हैं इंडियन रुपीस में, और वही एक माध्यम भी बना है विदेशों से ब्लैक मनी को यहाँ लाने का। जॉर्ज सोरोस है अमेरिका में जो चाहते हैं भारत सही से ना चले। चाइना हमारा दुश्मन है जिसके पास तमाम पैसा वो फंड कर रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें करें, और बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसी हालात भारत में भी हों, तो फंड की इनके पास कमी नहीं है। ये इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की डेमोग्राफी को, इस देश की डेमोक्रेसी को, अखंडता को, संप्रभुता को खतरा पहुंचाने चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और इस पर रोक लगानी चाहिए। एंटी कन्वर्जन लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और ऐसे जो लोग पकड़े जाएं उन्हें आजीवन कारावास नहीं, सीधे फांसी होनी चाहिए। एक मेरी मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर जो हमारा तिरंगा है उसमें जो सभी को लेके चलने वाली बात है वो अब ज़्यादा दिन तक मेरे को लगता नहीं है कि चलेगी। उसमें हमारा भगवा कलर होना चाहिए जब वो लाल किला पर लहराएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने तो अपना झंडा जो है हरा और चांद और तारा कर दिया, क्योंकि उनका हिंदू बच्चे भी कहाँ हैं? अगर वहाँ पे इक्वालिटी की बात होती ही कहाँ है? देखिए मैम, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान कम्युनिटी के हैं और उन्होंने अपना जो झंडा का कलर जो अपने रिलीजन से रखा है, वैसे हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, ताकि वो जो एक पहचान होती है इंडिया की, हिंदुस्तान की, जो हिंदुओं से है, वो कायम रहे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुओं की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान, इंडिया की पहचान सिर्फ हिंदुओं से होती है, जबकि हमारे संविधान में खुद लिखा है कि कोई भी रंग किसी धर्म को डिनोट नहीं करता है और किसी रंग के नाम से किसी भी हम धर्म या जाति में नहीं बांट सकते? ये गैर संवैधानिक हो जाएगा ना फिर। तो ये लिखा किसने है? अम्बेडकर जी ने लिखा है ना। अम्बेडकर, उन्हीं के पे तो चल रहा है। अम्बेडकर जी ने ये इसलिए लिखा क्योंकि उस टाइम पे हम अपने आप को बांट रहे थे, हम जातिवाद में अपने आप को बांट रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बचाने के लिए इस चीज़ को ये लिखा कि हम सभी को लेके चलेंगे। पर यहाँ देखिए, हमारा जो पिछले हमारे जो क्या कहते हैं हिस्ट्री में जाएंगे आप, तो वहाँ पे ये है कि हमारा जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, वो पुरखों से हमारा हिंदुओं के द्वारा ही संचालित हुआ आ रहा है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि आगे भी हमारे हिंदुओं को ही यहाँ पे होना चाहिए, जो कि अब बढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये डिवाइड हो चुके हैं, जो मुसलमान हिंदू कर चुके हैं अब। लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक कहूँगा, ठीक है आप हिंदू मुसलमान कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो हिंदुस्तान है उसका तिरंगा मैं चाहूँगा कि उसे भगवा कलर का कर दिया जाए, जो कि हमारा हिंदुओं को डिनोट करे। तो मुसलमान भी कहेंगे कि हमारा जो तिरंगा है उसको हरा कर दिया जाए, क्रिश्चियन भी आके उठ के बोलेंगे सफेद कर दिया जाए। भारत की खूबसूरती तो यही है ना कि यहाँ पे सारे धर्म के इंसान खुश रहता है, अपनी आज़ादी से रहता है। अगर एक ही रहने लगेगा तो फिर तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे हालात हो जाएंगे। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, देखिए विवाद पैदा हो रहा है मैम।
हो रहा है ये विवाद पैदा। देखिए हमारा केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है, हरा रंग है। हम तीनों जो हमारा जो सभी कम्युनिटी है, जो रिलीजन है, उन सबको लेके चलते हैं। लेकिन अब जहाँ तक वो देखा जा रहा है वो चल नहीं रहा है, क्योंकि अब ये जो एक तो ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से एक मांग और करूँगा कि हमारा जो हिंदू भाई हैं उनके लिए हमारा कलावा और जो क्या कहते हैं गले में वो जो होता है क्या कहते हैं माला वगैरह या जो हाँ रुद्राक्ष वगैरह वो मैंडेटरी कर दे, जिससे कि ये पता चले कि हाँ भाई हम हिंदू हैं, ताकि जब मुसलमान हैं वो पकड़े जाए कि भाई उन्होंने अगर ये ऐसा करा है तो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवा ही तिरंगे का कलर चेंज कर दें, वो तो गैर संवैधानिक हो जाएगा। संवैधानिक नहीं होगा मैम, क्योंकि वो देखिए जहाँ तक ये है ना कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो हमारे हिंदुओं से ही चलता आ रहा है और बचपन से नहीं, ऐसा तो नहीं। आज़ादी में हमारे मुसलमानों ने भी बहुत साथ दिया है, हमारे भारत के मुसलमानों ने साथ दिया, शहीदी भी दी है। वीर अब्दुल हमीद सबसे बड़ा नाम है, APJ अब्दुल कलाम खुद एक मुसलमान थे, बहुत अच्छे, कितने अच्छे रहे वो देखिए पॉलिटिशियन। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर मुसलमान बेकार है, हर मुसलमान गलत है। हिंदू भी अच्छा नहीं है ना फिर मैम, हर हिंदू भी अच्छा नहीं है मैम। हिंदू देखो, हिंदू मैं ये भी मानता हूँ कि हर हिंदू अच्छा नहीं होता। एक आदि जो है जो हिंदुओं के नाम पे भी है कलंक, मेरे को नहीं है, बहुत है। 100 में से 90% होंगे जो ठीक है, 10% है जो ख़त्म हो जाते एकदम, मतलब बेकार है, जो कि वो हिंदुओं के नाम पे भी कलंक है। बाकी मैं जहाँ तक ये कहूँगा कि आप जो ये कलावा वगैरह रुद्राक्ष वगैरह है इसे मैंडेटरी कर दे, ताकि जिससे मुसलमान वगैरह हैं जो आइडेंटिफाई कर सकें। जिन्होंने मांग रखी वो मुझे बताइएगा आप कितना सहमत हैं, और जिस तरीके से जिम जिहाद का जो ट्रेंड शुरू हो चुका है उस पर क्या कहेंगे मुझे बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।